Assalamualaikum students. In the last lecture we talked about introduction to PHP. हमने देखा था कि आपने किस तरह से अपाची या वेब डिज़ाइन को इंस्टॉल करना है। देन हमने देखा था कि आपने किस तरह से PHP का एनवायरनमेंट सेट करना है। फिर हमने ये देखा था कि आप किस तरह से PHP में कोडिंग को स्टार्ट करेंगे फाइल्स को सेव करके। In this lecture we will talk about some more details of PHP. सबसे पहले हमने ये देखा था कि हम PHP का एनवायरनमेंट किस तरह से सेट कर सकते हैं। फिर हमने ये देखा था कि कुछ और भी PHP का देखा था। आज हम ये देखेंगे कि व्हाट आर द कांस्टेंट्स एंड वेरिएबल्स इन दी PHP। एनवायरनमेंट को सेट करने के लिए मैंने आपको बताया था कि आपने वैम्प या जैम्प को इंस्टॉल करना है, फिर आप उसको रन करना है। और पहले आपने PHP अपाची को रन करना है, फिर आपने MySQL को रन करना है, और फिर मैंने आपको बताया था कि आपने किस तरह से अपनी फाइल को सेव करना है। किसी भी htdocs के फोल्डर में अगर आपने जैम्प इंस्टॉल किया हुआ है, और वैम्प के फोल्डर में अगर आपने www के फोल्डर में अगर आपने वैम्प को इंस्टॉल किया हुआ है। अब ऑर्गेनाइज वे ये है कि आप htdocs के फोल्डर के अंदर एक फ़ोल्डर बना लें अपने नाम से या किसी भी नाम से, और उस फोल्डर में आप अपनी सारी फाइल्स को प्लेस करते जाएं। फिर हमने ये देखा था कि आपने किस तरह से फ़ाइल को रन करना है। फ़ाइल को रन करने के लिए आपने ब्राउज़र पर जाना है, और आपने http:// आएगी, और आपने लोकल होस्ट / फोल्डर का नेम / आपकी फ़ाइल का नेम .php के थ्रू आपने फ़ाइल को रन करना है। एंड नाउ व्हाट आर द कांस्टेंट्स एंड वेरिएबल्स इन द PHP। कांस्टेंट बेसिकली क्या चीज़ है? कांस्टेंट बेसिकली PHP में अगर आपने एक वैल्यू को मल्टीपल जगह पे रेफरेंस करना है या आपने उसको यूज़ करना है, तो आप उसको किसी भी कांस्टेंट में डिक्लेयर कर देते हैं और फिर आप उसको यूज़ करते हैं। उस वैल्यू को एक्चुअली कांस्टेंट वैल्यू कह देते हैं। So a constant is a placeholder for a value that you reference within your code that is formally designed before using it। मतलब क्या कि आपने पहले कांस्टेंट को एक डिफाइन करना है, फिर आपने उसको यूज़ करना है, और ये बेसिकली आप अपने कोड में किसी भी जगह फिर इसको आप रेफरेंस कर सकते हैं अगर आपने उसको पहले से डिक्लेयर किया हुआ है। जब आपने एक कांस्टेंट को डिक्लेयर करना है तो कांस्टेंट का एक नेम होगा और एक कांस्टेंट की वैल्यू होगी। जो कांस्टेंट का नेम होगा उसके लिए आपके पास क्या इंस्ट्रक्शंस है कि आपने वो नेम किस तरह से राइट डाउन करना है। आपने पहले उसका जो नेम है वो बिगिन विद द कैपिटल लेटर विद द लेटर और एन अंडरस्कोर। मतलब आपका जो भी कांस्टेंट का नेम होगा उसको जो फर्स्ट अल्फ़ाबेट होगा या उसको जो फर्स्ट कैरेक्टर होगा वो या तो कोई लेटर होगा या अंडरस्कोर होगा, वो कोई नंबर या इसके अलावा कुछ भी नहीं हो सकता। केस सेंसिटिव का मतलब क्या है? कांस्टेंट का जो नेम है वो केस सेंसिटिव होता है कि अगर आपने स्मॉल अल्फ़ाबेट्स में लिखा हुआ नेम तो आप उसको आगे रेफरेंस पर्पज में भी स्मॉल अल्फ़ाबेट्स में ही यूज़ करेंगे। मतलब आपने केस सेंसिटिविटी का ख्याल रखना है कि जिस तरह से आपने उसको लिखा हुआ है डिक्लेयर करते हुए उसी तरह से आपने उसको रेफरेंसिंग के लिए भी यूज़ करना है। नॉर्मली हम इसके सारे जितने भी कांस्टेंट की जो नेम होता है उसको हम कैपिटल लेटर्स में लिखते होते हैं। जब भी आपने कांस्टेंट को डिफाइन करना है तो आपने डिफाइन का फंक्शन यूज़ करना है एक कांस्टेंट को वैल्यू असाइन करने के लिए। आपके पास PHP में एक फंक्शन है बाय द नेम ऑफ डिफाइन, जिसके थ्रू हम एक कांस्टेंट को डिफाइन करते हैं। नाउ लेट्स चेक दिस इन दी PHP कि हम PHP में ये किस तरह से कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले हम यहाँ पे एक हेडिंग दे देते हैं। मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि आप HTML के टैग्स को भी PHP के थ्रू लिख सकते हैं। आपने इन्वर्टेड कॉमा के अंदर फुल टैग को इंक्लोज करना होता है। H1 मैंने टैग लिखा और H1 में मैंने लिख दिया यूजिंग कॉन्स्टेंट्स। लेट्स सपोज मैंने लिख दिया यूजिंग कॉन्स्टेंट्स। H1 टैग को फिर क्लोज भी करना है, ठीक है। यहाँ पे हम एक ब्रेक लाइन भी दे देते हैं ताकि नेक्स्ट फर्स्ट वाली हेडिंग सेकंड वाली हेडिंग के साथ मिक्स ना हो जाए। अब हम देखेंगे कि कांस्टेंट को हमने किस तरह से डिफाइन करना है। डिफाइन का फंक्शन आपने यूज़ करना है। डिफाइन के फंक्शन को फर्स्ट आर्गुमेंट जो जाएगा वो कांस्टेंट का नेम होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल कांस्टेंट का नेम आपने रख दिया हुआ है डे टाइम, ठीक है। डे टाइम आपने कांस्टेंट का नेम रख दिया हुआ है। कांस्टेंट का नेम अब आप देखें कि फर्स्ट जो कैरेक्टर है वो या तो लेटर होगा या आपके पास वो एक अंडरस्कोर हो सकता है। इसके अलावा आप यहाँ पे कुछ भी नहीं लिख सकते। जो नोटेशन ये है वो नॉर्मली ये होती है कि आपने सारे कैरेक्टर्स को कैपिटल में लिखना होता है। अब आपने यहाँ पे कांस्टेंट को कोई ना कोई वैल्यू असाइन कर देनी है। फॉर एग्जांपल डे टाइम में आप कह सकते हैं कि जो डे टाइम है वो मॉर्निंग है। वैल्यू का आप स्मॉल कैपिटल जैसे भी लिखना चाहें आप लिख सकते हैं।
अब आपने कांस्टेंट को डिफाइन कर दिया, ठीक है। मैं यहाँ पे कमेंट्स में लिख देती हूँ ताकि आपको समझ आए डिफाइनिंग कांस्टेंट्स के कांस्टेंट को किस तरह से डिफाइन करते हैं। अब आप देखें कि आपने अगर इस कांस्टेंट वैल्यू को मल्टीपल प्लेसेस पे यूज़ करना है एक PHP के फाइल के अंदर, तो आप उसको किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। इको की कमांड लिखें। इको की कमांड में आप पहले लिख दें, ये वैसे मैं लिख रही हूँ, आप ना भी लिखें तो दैट्स फाइन। द वैल्यू ऑफ अ कांस्टेंट इज, कांस्टेंट की वैल्यू क्या है, इको की कमांड में हम लिखेंगे वैल्यू ऑफ कांस्टेंट इज। अब आप देखें मैं कांस्टेंट के नेम के थ्रू कांस्टेंट की वैल्यू को एक्सेस कर रही हूँ। ये कांस्टेंट का नेम था और ये कांस्टेंट की वैल्यू है। अब मैं डे टाइम लिखूंगी हर जगह पे और मैं कांस्टेंट की वैल्यू को एक्चुअली यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसको क्लोज नहीं किया हुआ। अब आप देख रहे हैं कि इस तरह से आपने कांस्टेंट को डिफाइन करना है, किसी भी नेम उसमें किसी भी नेम में उसकी वैल्यू को स्टोर करना है और फिर आप उस नेम के थ्रू उस वैल्यू को एक्सेस कर रहे होंगे। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, आपको ऑलरेडी भी पता होगी कि जब भी आपने एज इट इज़ ब्राउज़र पे कोई चीज़ प्रिंट करवानी है तो आप उसको इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आपने किसी वैल्यू को ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिया है, अब आप उस वैल्यू को यूज़ करना चाह रहे हैं तो फिर आप उसको विदाउट इन्वर्टेड कॉमा लिखेंगे। मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर मैं यहाँ पे भी इसको इन्वर्टेड कॉमा में इनक्लोज कर दूँ तो फिर क्या होगा। उससे ये होगा कि जो डे टाइम है वो आपको एज इट इज़ इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ब्राउज़र के ऊपर लिखा हुआ नजर आएगा, ठीक है। अगर आपने उसको विदाउट इन्वर्टेड कॉमा लिखा है तो इसके अंदर जो वैल्यू स्टोर हुई है वो वैल्यू आपको नजर आ जाएगी। सिमिलरली अगर आपने इको के कमांड में कोई फंक्शन लिखा है PHP का तो उसको भी आप विदाउट इन्वर्टेड कॉमा लिखेंगे। कहने का मतलब ये है if you are going to write something inside the inverted comma, it will be displayed on the browser as it is, ठीक है। वो ब्राउजर पे as it is आपको नजर आएगा। लेकिन अगर आपने उसको विदाउट इन्वर्टेड कॉमा लिखा हुआ है तो फिर आपको उसकी वैल्यू नजर आएगी। अब आप इसको ब्राउजर पे चेक करें। पहले हमने अपाची को स्टार्ट करना है ताकि हम इसके आउटपुट को चेक कर सकें। PHP आपके पास एक सर्वर साइड लैंग्वेज है, उसके लिए किसी लोकल सर्वर या किसी भी इंटरनेट का जो आपके पास डोमेन परचेज डोमेन है उसका होना आपके पास ज़रूरी है। सो देखिए दोनों ग्रीन स्टेट में है, आपके पास रनिंग कंडीशन में है। अब आप ब्राउज़र पे जाएंगे और आप एड्रेस अपना पूरा लिखेंगे http localhost/bsc एंड BSCS और ये मेरी फाइल का नेम है, फाइल का नेम फोल्डर का नेम दोनों आपको लिखने हैं। अब आप देखें यूजिंग कांस्टेंट्स है एंड द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट इज मॉर्निंग, क्योंकि मैंने यहाँ पे इसको डे टाइम को मैंने प्रिंट किया है तो मुझे वैल्यू कांस्टेंट की नज़र आती है। सो अब आप देखें कि एक कांस्टेंट को आपने किस तरह से डिफाइन करना है। डिफाइन के फंक्शन के थ्रू पहला आर्गुमेंट आपने पास करना है कांस्टेंट का नेम, वो कैपिटल लेटर्स में होगा। पहला जो आपका उसका पहले जो कैरेक्टर होगा वो या तो लेटर पे होगा या आपके पास कोई अंडरस्कोर होगा, बाकी आपके पास कुछ भी लेटर्स हो सकते हैं। फिर आपने उसको डिफाइन के थ्रू डिफाइन करना है और फिर आपने उसको कहीं पे भी कांस्टेंट के नेम के थ्रू उसकी वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं। सेम इज डन ओवर हियर एज वेल। अब आप देखिए कि एक और टर्म है PHP में, दैट इज़ दी वेरिएबल्स। PHP में आपके पास डिफरेंट वेरिएबल्स भी हो सकते हैं। वेरिएबल में जब भी आपने एक वेरिएबल को स्टार्ट करना है, आपने देखा होगा कि C और C++ में भी आपके पास वेरिएबल्स होते हैं। आप पहले उनकी डेटा टाइप को डिक्लेयर करते हैं, वेरिएबल का नेम होता है, उसको कोई ना कोई वैल्यू असाइन कर देते हैं। सेम इज़ द केस ओवर हियर। आपने जब भी किसी वेरिएबल को PHP में डिफाइन करना है तो उससे पहले आपने $साइन मस्ट डालना होता है। PHP में एक नोटेशन है $साइन की, जब भी आप किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं तो आप उसको $साइन के साथ डिक्लेयर कर देते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे वेरिएबल का नेम A है तो मैं इससे पहले $का साइन मस्ट लगाऊंगी और फिर इसमें कोई ना कोई वैल्यू को पुट कर दूँगी, ठीक है। मतलब कहने का क्या कि वेरिएबल का नेम विल ऑलवेज कम आफ्टर $साइन। सबसे पहले आपका $साइन आएगा, फिर आपका वेरिएबल का नेम आएगा और फिर आपके पास वेरिएबल की कोई ना कोई वैल्यू आ रही होगी। सो जो इंस्ट्रक्शंस हैं इसके लिए, जो फर्स्ट कैरेक्टर होगा जो कि आपने एक वेरिएबल लिखते मतलब वेरिएबल का जो आपने नेम लेना है उसका जो फर्स्ट कैरेक्टर होगा वो या तो लेटर हो सकता है या अंडरस्कोर हो सकता है। रिमेनिंग कैरेक्टर्स आपके पास कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन जो फर्स्ट कैरेक्टर होगा वो या तो लेटर होगा या आपके पास अंडरस्कोर होगा।
इसको इनिशियलाइज या डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब क्या कि आपको डेटा टाइप को डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पे इंटीजर लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने इंटीजर ना भी लिखा तो दैट इज़ फाइन। अगर आपने डेटा टाइप ना डिक्लेयर किया तो दैट इज़ फाइन। आप PHP में ना भी डेटा टाइप को डिक्लेयर करें तो इट इज़ ओके। डेटा टाइप डज नॉट रिक्वायर टू बी डिक्लेयर एक्सप्लिसिटली। यहाँ पे एक और चीज़ भी मैं आपको बता दूँ कि अगर आपने ये C और C++ में आपने देखा होगा कि आप सबसे पहले सारे वेरिएबल्स को डिफाइन कर लेते हैं, इनिशलाइज कर लेते हैं और फिर आप उनको यूज़ करते हैं। लेकिन PHP में इस तरह ऐसा नहीं है। आपने जहाँ पे भी एक वेरिएबल को यूज़ करना है आप उसको उसी टाइम पे भी इनिशलाइज कर सकते हैं। आपको स्टार्ट में सारे के सारे वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने की या इनिशलाइज करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको 10th इंस्ट्रक्शन के बाद जाके एक वेरिएबल की ज़रूरत पड़ रही है तो आप वहाँ पे भी एक वेरिएबल को इनिशलाइज कर सकते हैं। बिल्कुल स्टार्ट में सब वेरिएबल्स को इनिशलाइज करने की या डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं होती। डेटा टाइप डज नॉट रिक्वायर टू बी डिक्लेयर एक्सप्लिसिटली, कि मतलब आप यहाँ पे डेटा टाइप इंटीजर या फ्लोट या कोई भी डेटा टाइप ना भी डिफाइन करें तो भी आपकी वैल्यू डिक्लेयर हो जाती है। अच्छा, अब PHP में कुछ डेटा टाइप्स हैं जो कि सपोर्टिंग है। मतलब PHP में आप कोई भी एक वैल्यू को फ्लोट वैल्यू को भी डिक्लेयर कर सकते हैं, इंटीजर वैल्यू को डिक्लेयर कर सकते हैं, बूलियन, स्ट्रिंग, एरे, ऑब्जेक्ट, मतलब आप ये वैल्यूज़ PHP में डिक्लेयर कर सकते हैं। अच्छा, अब आप देखें कि एक PHP में अब देखें मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया और वेरिएबल को एक वैल्यू असाइन कर दी है और वेरिएबल का नेम $साइन से बिगिन हो रहा है। अब मैं इसको ब्राउज़र पे चेक करना चाह रही हूँ। तो ब्राउज़र पे चेक करने के लिए जो मैं कमांड यूज़ करूँगी, हमेशा याद रखें ब्राउज़र पे प्रिंट करने के लिए आपके पास प्रिंटफ और इको की कमांड है। अब यहाँ पे पहले मैं अपने लिए, अपनी समझ के लिए, अपनी आसानी के लिए लिख देती हूँ कि वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल इज़, इको की कमांड में बता दें फॉर एग्जांपल $A के अंदर वैल्यू पड़ी हुई है वेरिएबल की, ठीक है। इस तरह से आप एक वेरिएबल की वैल्यू को भी चेक कर सकते हैं। अगर आपने इसको इन्वर्टेड कॉमा में लिख दिया तो आपको $A एज इट इज़ प्रोजेक्ट पे नजर आएगा, ठीक है। अगर आपने इसको विदाउट इन्वर्टेड कॉमा लिखा तो उसके अंदर जो वैल्यू लिखी हुई है वो आपको नजर आएगी। दिस थिंग शुड बी वेरी क्लियर टू यू, कहाँ पे आपने इन्वर्टेड कॉमा को यूज़ करना है और कहाँ पे आपने इसको नहीं यूज़ करना है, ये आपको पता होना चाहिए। अब इस तरह से आप वैल्यू को चेक कर सकते हैं। अब मैं ये चाह रही हूँ कि जो मेरी पहली इको की कमांड है और जो दूसरी इको की कमांड है उनके दरमियान एक ब्रेक लाइन हो। तो ब्रेक लाइन तो HTML का टैग है, तो मैंने आपको बताया हुआ HTML का टैग किस तरह से आप PHP के थ्रू डिक्लेयर कर सकते हैं। आप इन्वर्टेड कॉमा लगाएंगे, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर HTML का टैग को क्लोज करेंगे और एक सेमीकोलन के थ्रू आप HTML का टैग लिख सकते हैं जिस तरह हमने ऊपर लिखा हुआ है। नाउ लेट्स चेक दिस ऑन द ब्राउज़र कि वेरिएबल की वैल्यू आ रही है या नहीं। द वैल्यू ऑफ वेरिएबल इज 12। सो आपके पास वैल्यू आ गई। अगर आपने यहाँ पे कोई स्ट्रिंग लिखी हुई है तो उस स्ट्रिंग को भी आप प्रिंट कर सकते हैं। अब आप देखें मैंने वेरिएबल की वैल्यू स्ट्रिंग कर दी है, डेटा टाइप डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको यहाँ पे एक स्ट्रिंग वैल्यू नज़र आएगी, मतलब जो नाम मैंने लिख दिया है वो आपको यहाँ पे फिर नज़र आएगा। लेट इट गेट ओपन। अब आप देखें यहाँ पे आपको नाम नज़र आ रहा है। सो दिस थिंग शुड बी वेरी क्लियर टू यू। अब मेरे पास एक और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि आप यहाँ पे टाइप को भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पे पहले मैं कमेंट डाल दूँ कि डिक्लेयरिंग अ वेरिएबल, ठीक है। आप वेरिएबल एक डिक्लेयर कर देते हैं। अब मैं यहाँ पे आपको बताना चाहती हूँ कि आप एक वेरिएबल की टाइप को भी चेक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने देखें ए में एक वैल्यू डाल दी है स्ट्रिंग, ठीक है। अब आप स्ट्रिंग की टाइप को भी चेक कर सकते हैं कि अब आप वेरिएबल की वैल्यू की टाइप को भी चेक कर सकते हैं। उसके लिए आपके पास फंक्शन है गेट टाइप का। देखिए अब आपने यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, वेरिएबल को एक वैल्यू दे दी, लेकिन आपने टाइप नहीं डिफाइन की थी। तो हो सकता है कि आपको कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस ऐसी मिलें जिसमें आपको टाइप करना पता हो कि वेरिएबल्स की टाइप क्या है। तो आप गेट टाइप का फंक्शन यूज़ करेंगे PHP का, तो उसके थ्रू आप एक वेरिएबल की टाइप को गेट कर सकते हैं या आपको पता चल सकता है कि एक वेरिएबल की टाइप क्या है। उसके लिए आपके पास गेट टाइप का फंक्शन है, ठीक है। नाउ लेट्स यूज़ दिस फंक्शन। अब मैं फंक्शन को डायरेक्टली इको की कमांड में यूज़ कर लूँ। आप फंक्शन को इको की कमांड के बगैर लिख के उसको एक वेरिएबल में स्टोर करके उस वेरिएबल को भी इको की कमांड को पास कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे डायरेक्टली एक वेरिएबल के अंदर इको की कमांड के अंदर गेट टाइप को यूज़ कर रही हूँ। गेट टाइप फंक्शन है तो मैं इसको बगैर इन्वर्टेड कॉमा के यूज़ करूँगी। यहाँ पे आपने वेरिएबल का नेम लिख देना है। वेरिएबल का नेम क्या है?
ए के अंदर आपका वेरिएबल पड़ा हुआ है, ठीक है। अब आप इसकी टाइप को चेक करना चाह रहे हैं। फॉर माय ऑन इज मैं यहाँ पे एक इन्वर्टेड कॉमा में एक ब्रेक लाइन लगाती हूँ ताकि मेरा जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है वो नेक्स्ट लाइन पे आएगी, ठीक है। और मैं यहाँ पे अपनी समझ के लिए, अपनी आसानी के लिए यहाँ पे मैं लिख देती हूँ दी वैल्यू द टाइप ऑफ वेरिएबल ए इज, यहाँ पे आपको टाइप नज़र आ जाएगी, ठीक है। टाइप इसकी आपको क्या नज़र आएगी, दैट इज स्ट्रिंग। यहाँ पे आपको उसकी स्ट्रिंग टाइप नज़र आ जाएगी। देखें, द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल इज टाइप स्ट्रिंग, ठीक है। स्ट्रिंग आपको उसकी टाइप नज़र आ गई है। अगर आपने यहाँ पे फॉर एग्जांपल एक 1 लिखा हुआ है तो आपको यहाँ पे इंटीजर लिखा हुआ नज़र आएगा, क्योंकि टाइप आपके पास इंटीजर है। इंटीजर आपको लिखा हुआ नज़र आएगा, ठीक है। सो ये तो था कि आपने कांस्टेंट को किस तरह से डिक्लेयर करना है, एक वेरिएबल को किस तरह से डिक्लेयर करना है, और आपने अगर टाइप को गेट करना है तो आप टाइप को किस तरह से गेट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं कमेंट में लिख देती हूँ टू डिटरमिन द टाइप ऑफ वेरिएबल, ठीक है। आपने वेरिएबल की टाइप को किस तरह से डिटरमिन करना है, गेट टाइप के थ्रू। अच्छा, वो फंक्शन है दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग बाय द नेम ऑफ सेट टाइप। सेट टाइप का फंक्शन PHP में ये करता है कि अगर आपने एक वेरिएबल के अंदर एक वैल्यू स्टोर की हुई है, फॉर एग्जांपल वो इंटीजर है, तो आप उसको किसी और टाइप में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने इंटीजर वैल्यू डिफाइन की हुई है तो आप उसको एक स्ट्रिंग के फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। PHP की लैंग्वेज फिर उसको एज ए स्ट्रिंग ट्रीट करेगी, ठीक है। अगर आपने स्ट्रिंग दी हुई है तो आप उसको नंबर के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, एंड वाइस वर्सा। मतलब आप किसी भी डेटा टाइप को चेंज कर सकते हैं। बूलियन अगर आपके पास फ्लोट है तो आप उसको इंटीजर में, इंटीजर है तो आप उसको फ्लोट में चेंज कर सकते हैं। तो आप सेट टाइप के फंक्शन के थ्रू अपनी जो वेरिएबल्स हैं आप उनकी टाइप को चेंज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ। आप देखें, एक वेरिएबल है, उसमें एक नंबर पड़ा हुआ है। पहले गेट टाइप के थ्रू हमने चेक किया कि इस वेरिएबल की टाइप क्या है, ठीक है। फिर सेट टाइप के थ्रू हमने इसको एक नई डेटा टाइप पास कर दिया, दैट इज स्ट्रिंग। देखिए, फर्स्ट आपका वेरिएबल है, सेकंड आपके पास वो टाइप है जो कि आप न्यू असाइन करना चाह रहे हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फिर आप गेट टाइप के थ्रू दोबारा गेट टाइप करेंगे। अब मेरा क्वेश्चन है कि ये है कि अब यहाँ पे कौन सी टाइप आएगी। अब यहाँ पे एक्चुअली आपके पास स्ट्रिंग टाइप आ जाएगी। अब आप जो 10 है वो एक्चुअली एक स्ट्रिंग बन चुकी है, ठीक है। PHP की लैंग्वेज इसको एज अ स्ट्रिंग ट्रीट करेगी। अब आप पहले आपके पास देखें टाइप नंबर आएगी, इंटीजर आएगी, लेकिन अब आपने सेट टाइप के थ्रू टाइप स्ट्रिंग कर दिए, तो अब आपको गेट टाइप के थ्रू जो टाइप मिलेगी दैट विल बी अ नंबर, सॉरी दैट विल बी अ स्ट्रिंग। सो दैट इज दी गेट टाइप एंड सेट टाइप इन दी PHP। देन आप देखें एक और टॉपिक है दैट इज़ दी टाइप डिटर्मिनेशन, कि आप किस तरह से टाइप को डिटर्मिन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने एक वेरिएबल में एक वैल्यू डिक्लेयर कर दी है, ठीक है। अब आप ये चेक करना चाह रहे हैं, एक आप गेट टाइप के थ्रू टाइप चेक कर सकते हैं, एक आप इस के फंक्शन के थ्रू भी टाइप को डिटर्मिन कर सकते हैं, ठीक है। आप ये चेक कर सकते हैं कि ये इंटीजर वैल्यू है या नहीं है। तो आपके पास अगर आपने कोई फ्लोट वैल्यू डिक्लेयर की हुई है तो आप इस अंडरस्कोर फ्लोट के थ्रू चेक कर सकते हैं। अगर आपने स्ट्रिंग वैल्यू डिक्लेयर की हुई है तो स्ट्रिंग के थ्रू, एंड सो ऑन। तो मतलब कहने का क्या कि आपने जो वैल्यू डिक्लेयर की हुई है आप उसको इस अंडरस्कोर किसी भी जो फंक्शन के नेम्स हैं इनके थ्रू आप चेक कर सकते हैं कि आपके जो वेरिएबल की जो वैल्यूज़ आ रही हैं वो ये डेटा टाइप है या नहीं है। अगर तो है तो इसका फंक्शन आपको 1 रिटर्न करेगा, दैट मीन्स ट्रू। अगर नहीं है तो वो 0 रिटर्न करेगा, दैट मीन्स फॉल्स, ठीक है। अब हम देखते हैं कि ये किस तरह से वर्क कर रहा है। अब आप देखें कि यहाँ पे आपके पास आ रहा है $a=1। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, पर मैं यहाँ पे लिखती हूँ, मैं नेक्स्ट टाइम पे जाना चाह रही हूँ तो मैं यहाँ पे एक BR का टैग दे दूँगी, ठीक है। अब मैं चेक करना चाह रही हूँ इको इस अंडरस्कोर इंटीजर को मैंने पास कर दिया $a। अब आप देखें अगर तो ये इंटीजर वैल्यू हुई तो मुझे 1 रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। ये देखें देयर इज सम एरर ओवर हियर, लेट्स चेक दिस। यहाँ पे मैंने सेमीकोलन नहीं लगाया हुआ। अब आप देखेंगे यहाँ पे आपको 1 रिटर्न हो गया क्योंकि ये टाइप आपके पास इंटीजर है। अगर आप यहाँ पे स्ट्रिंग लिखेंगे अगर आप यहाँ पे स्ट्रिंग लिखेंगे तो आपको यहाँ पे एक 0 रिटर्न हो जाएगा क्योंकि ये वैल्यू आपके पास नंबर है, ये स्ट्रिंग नहीं है, ठीक है।
तो इस चीज़ ये फंक्शंस आप बेसिकली यूज़ कर सकते हैं डेटा टाइप को चेक करने के लिए। ये आप बस डिफरेंट फंक्शंस हैं, आप इनको ट्राई करेंगे और फिर आप मुझे बताएंगे। अभी हमने देखा है कि एक कांस्टेंट को आप किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, कांस्टेंट का यूज़ क्या है, वेरिएबल को आपने किस तरह से डिक्लेयर करें। वेरिएबल बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे आप जितने भी आप आगे PHP की लेक्चर्स होंगे उनमें आप वेरिएबल को यूज़ करेंगे। आपको पता होना चाहिए कि गेट टाइप सेट टाइप का फंक्शन क्या है। आपको पता होना चाहिए कि ये जो डिफरेंट टाइप डिटर्मिनेशन है इनको आप किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। सो दिस इज इट इन दिस लेक्चर। मैं नेक्स्ट लेक्चर भी अभी अपलोड करूँगी क्योंकि हम बहुत ज़्यादा हमने क्लासेस मिस की हुई हैं, तो हमने उसको कंपनसेट करना है। तो आप साथ साथ लेक्चर्स को प्रैक्टिस करते जाएं और जहाँ पे आपको समझ ना आए तो फिर आप मुझसे पूछें।